दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और पूरी दुनिया में इस वक्त इसी घटना की चर्चा हो रही है। बांग्लादेश के ढाका शहर में मेहम सिंह इलाके में जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। एक हिंदू गारमेंट वर्कर के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दीपू चंद्र दास नाम के इस युवक के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार की एक बड़ी तस्वीर है। और आज हम आपको इस पूरे मामले की हर बारीकी बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात शुरू होती है 18 दिसंबर की शाम की, जब ढाका के एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास एक आम दिन की तरह अपनी ड्यूटी पर थे। दीपू एक मेहनती युवक थे जो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। फैक्ट्री के अंदर अचानक से अफवाहें फैलने लगीं कि दीपू ने इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं। कुछ कट्टरपंथी मजदूरों ने इस अफवाह को हवा देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में यह बात आग की तरह फैल गई। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि बांग्लादेशी अधिकारियों और जांच एजेंसियों ने बाद में साफ साफ कहा है कि उन्हें अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि दीपू ने वाकई में कोई आपत्तिजनक बयान दिया था। लेकिन उस वक्त किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं करी कि सच्चाई क्या है। बस अफवाहों के आधार पर ही फैसला सुना दिया गया। दोस्तों, जब ये पूरा बवाल बढ़ने लगा तो फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों ने दीपू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दें। अब ऐसे हालात में जहां हर कोई दीपू के खिलाफ खड़ा था, उसके पास कोई और चारा नहीं बचा और मजबूरन दीपू को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दोस्तों, असली खौफनाक कहानी तो अब शुरू होती है। जब दीपू को इस्तीफा दिलाया जा रहा था, उसी समय फैक्ट्री के बाहर एक हिंसक भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क के जरिए खबर फैल चुकी थी कि एक हिंदू युवक ने धर्म के खिलाफ बोला है और लोग फैक्ट्री के गेट के बाहर जमा होने लगे थे। फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर और वहां मौजूद पुलिसकर्मी पूरी तरह से जानते थे कि बाहर क्या हो रहा है। वे देख सकते थे कि एक खतरनाक भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया वो हैरान करने वाला है। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की मीडिया ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है जो इस पूरी घटना की असलियत को सामने लाता है। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि फैक्ट्री के बाहर बड़े नीले रंग के लोहे के गेट के सामने दर्जनों लोग जमा हैं। भीड़ नारे लगा रही है और दरवाजा खोलने की मांग कर रही है। लोगों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और माहौल बेहद तनावपूर्ण है। सीसीटीवी के टाइम स्टैम्प के अनुसार यह घटना 18 दिसंबर की रात करीब 8:30 की है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कुछ ही पलों बाद फैक्ट्री का गेट अंदर से खोला जाता है और दीपू चंद्र दास को सीधे उस हिंसक भीड़ के हवाले कर दिया जाता है। यह देखकर रूह कांप जाती है कि कैसे एक इंसान को जानबूझकर जानलेवा दलदल में धकेला जा रहा है। फैक्ट्री के अधिकारी और पुलिस दोनों ही पूरी तरह से जानते थे कि अगर दीपू को बाहर भेजा गया तो उसके साथ क्या होगा। भीड़ में मौजूद हिंसक लोग उसका क्या हाल करेंगे। ये बात तो तय थी कि अगर दीपू भीड़ के हवाले कर दिया गया तो उसकी जान बचाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। दोस्तों, जैसे ही दीपू को भीड़ के हवाले किया गया, उसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के अनुसार भीड़ ने दीपू को बुरी तरह से पीटा, फिर उनके कपड़े उतार दिए गए और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। दीपू को जिंदा जला दिया गया। एक युवक जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, उसे सिर्फ इसीलिए इस तरह की यातना दी गई क्योंकि वह हिंदू था और किसी ने उसके खिलाफ गलत अफवाह फैला दी थी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी आवाज उठाई है। तस्लीमा नसरीन खुद बांग्लादेश से हैं और वे वहां की स्थिति को बहुत करीब से जानती हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तस्लीमा के अनुसार दीपू को किसी धार्मिक अपराध की वजह से नहीं बल्कि पुरानी दुश्मनी के कारण निशाना बनाया गया। उन्होंने लिखा कि कुछ कट्टरपंथी मजदूरों ने सोची समझी साजिश के तहत दीपू के खिलाफ अफवाहें फैलाईं और फिर उसे भीड़ के हवाले करवा दिया। तस्लीमा नसरीन ने अपने पोस्ट में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री का फ्लोर मैनेजर पूरी तरह से जानता था कि बाहर हिंसक भीड़ इंतजार कर रही है, फिर भी उसने पुलिस को सूचना दिए बिना गेट खोल दिया और दीपू को सीधे जान से मरने के लिए छोड़ DDH दिया। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक तरह से साजिश थी।
जिसमें फैक्ट्री मैनेजमेंट और पुलिस दोनों शामिल थे। दोस्तों, तस्लीमा नसरीन ने अपने पोस्ट में एक और पुराने केस का भी जिक्र किया है, जो ये साबित करता है कि बांग्लादेश में यह कोई पहली घटना नहीं है। अप्रैल 2024 में उत्सव मंडल नाम के एक हिंदू युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय भी पुलिस स्टेशन के बाहर एक उग्र भीड़ जमा थी और पुलिस ने उस युवक को भीड़ के हवाले कर दिया था। उस घटना में भीड़ ने उत्सव मंडल के साथ इतनी बर्बरता करी थी कि उसकी आंखें तक निकाल ली गई थीं। ये घटनाएं साबित करती हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा एक पैटर्न बन चुका है। तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ के बारे में भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में दिन ब दिन धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश, अफवाह और डर के जरिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ कट्टरपंथी लोगों ने तो यहाँ तक प्रचार करना शुरू कर दिया है कि हिंदुओं को खत्म करने से उन्हें जन्नत मिलेगी। ये कितनी खतरनाक सोच है और ये सोच लोगों को कहाँ ले जा रही है, ये हम सब साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां इस केस की छानबीन कर रही हैं और कोशिश हो रही है कि जो लोग इस घटना में शामिल थे उन्हें सजा मिले। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? क्या इससे बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चल रही समस्या का हिस्सा है। दोस्तों, बांग्लादेश पुलिस ने भी माना है कि जांच में अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे दीपू पर लगाए गए आरोप सही साबित हो सकें। यानी जिस आरोप के आधार पर एक युवक को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, वो आरोप ही झूठा था। ये एक निर्दोष व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय है और इसके जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से संपर्क किया है और वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। भारत सरकार ने बांग्लादेश से मांग की है कि वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए और जो लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। भारत लगातार इस मामले पर नजर रख रहा है और अपने राजनयिक चैनलों के जरिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुए अन्याय की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। कई हिंदू परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे दुखद बात यह है कि जो संस्थाएं लोगों की रक्षा करने के लिए बनाई गई हैं, वही उन्हें धोखा दे रही हैं। पुलिस, जिसका काम नागरिकों की सुरक्षा करना है, वही लोगों को भीड़ के हवाले कर रही है। फैक्ट्री मैनेजमेंट, जो अपने कर्मचारियों की जिम्मेदारी लेता है, वही उन्हें खतरे में डाल रहा है। यह व्यवस्था की पूरी तरह से विफलता है और यह दर्शाता है कि बांग्लादेश में कानून का राज कितना कमजोर हो चुका है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस घटना की जितनी भी तस्वीरें और वीडियो आए हैं, वे सब बेहद दर्दनाक हैं। एक तरफ तो यह अच्छी बात है कि सोशल मीडिया की वजह से यह घटना पूरी दुनिया के सामने आई और लोगों को पता चला कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि इन वीडियो को देखना बेहद तकलीफदेह है। कोई भी संवेदनशील इंसान इन वीडियोस को देखकर हिल जाएगा। दोस्तों, दीपू चंद्रदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे अफवाहें और नफरत मिलकर एक इंसान की जान ले सकते हैं। दीपू एक आम इंसान थे जो अपनी मेहनत की कमाई से अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह एक अलग धर्म से थे और इसी वजह से कुछ लोगों ने उनके खिलाफ अफवाह फैला दी। दोस्तों, यह दिखाता है कि समाज में कितनी नफरत भरी हुई है और कैसे कुछ लोग इस नफरत का फायदा उठाकर निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता कितनी जरूरी है। जब समाज में नफरत फैलती है तो उसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। दीपू के परिवार ने अपना बेटा खो दिया, उनके दोस्तों ने अपना साथी खो दिया और बांग्लादेश ने एक मेहनती नागरिक खो दिया। ये सबके लिए नुकसान है। दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे कि दीपू चंद्रदास के साथ जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और जो लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाएगा। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।